आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेश है मेरी कहानी। ये कहानी है एक गुस्से लड़की की, जिसका नाम था बीसू। उसे सब बीसो कहते थे। उसे सुबह शाम हमेशा बहुत ही गुस्सा आती थी। वह गुस्से में घर की बर्तन तोड़ देती, कभी वो गुस्से में खाना फेंक देती। इस तरह से वो बहुत ही गुस्से लड़की थी। उनकी गुस्से की वजह से कोई उनसे विवाह नहीं करता। उनकी माता पिता बहुत ही डरते थे, यहाँ तक कि गांव समाज भी उनसे बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, उसकी मम्मी रोटियां बना रही थी। रोटियां बनाते बनाते उसे थोड़ी देर हो गई। इसी बात पर बीसो ने उस रोटी को तावे से ही उतार कर गरम गरम फेंकना शुरू कर दी। तावे को भी उल्टा दी। उसकी माँ को भी चोट लग गई। उसकी माँ डर से एकदम सहम गई कि अब मेरा क्या होगा, ये तो मुझे भी मार डालेगी। उसकी माँ तुरंत भाग गई घर छोड़कर, और वो कहीं चली गई। उनकी पूरी फैमिली उनकी माँ को ढूंढने वापस गई। वो कहीं नहीं मिली। एक ही घर में वो बैठी थी। वहां से बीसो ने आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर उसकी मम्मी डर से दौड़ती दौड़ती वापस आई और कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। अब मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी या कोई गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। बीसो ने गुस्से से कही, ठीक है, अगली बार सोच समझ कर मुझसे बात करना, समझी? उसकी माँ डरते डरते कही, हाँ बेटा ठीक है। उसकी माँ फिर से रोटियां बनाना शुरू की। बनाकर सबसे पहले बीसो को खाना दी और वो खाई। इस तरह से हर रोज बीसो अपने घर की सारे सामान तोड़ना शुरू कर दी। किसी ने उसे कुछ कहा तो वह अपने घर के सामान तोड़ना शुरू कर देती थी। बाहर से भी झगड़ा हुआ, अगर कोई स्कूल कॉलेज में ही झगड़ा हो जाती थी, फिर भी वह यही करती थी। घर में आकर अपना सामान, पलंग, कुर्सी, टेबल सभी तोड़ना शुरू कर देती थी। इस तरह से उसके डर के कारण कोई उसके लिए लड़का भी नहीं ढूंढता। एक दिन बीसो की सच्चाई जानने के बावजूद एक लड़की की फैमिली आई और वह लड़का बीसो को पसंद आ गया। उसकी फैमिली वह सोचने लगी कि अरे मेरी बेटी इतनी गुस्सैल है, वो उस घर में जाकर क्या करेगी, ये तो यहाँ ऐसी करती, हम लोग डरते हैं, उसके तो पूरे ससुराल डर जाएंगे, उसके खानदान में तबाही मच जाएगी, हमें इनकी सच्चाई बता देनी चाहिए। लेकिन किसी को हिम्मत नहीं करती थी कि उसके सामने कुछ कहने की। तो किसी पड़ोसी ने लड़के वालों को बताया कि अरे आप
किस लड़की से अपने लड़के के विवाह कराना चाहते हैं। वो लड़की तो इतनी गुस्सेल है कि घर का सारा सामान तोड़ देती है और लड़के के सर को काट छोड़ेगी। उसके सर अगर फोड़ दिए तो उनका क्या होगा। लड़के वाले बोले, अरे आप चिंता ना करें, हमारा लड़का भी गुस्से में इससे कहीं जाता है, इसलिए आप चिंता ना करें, इस लड़की को हमारा लड़का संभाल लेगा। पड़ोसी कहने लगे, अरे बाप रे, लगता है जैसी को तैसा मिल गया है। वह पड़ोसी भी हंसते हंसते अपने घर चले गए। बीसो की शादी हो गई। शादी में बीसो के घर वाले बहुत से सामान दिए, मोटरसाइकिल दिए, घड़ी, रेडियो, जितने सारे सामग्री थे पहले के जमाने की, घड़ी, वो सारे सामान गाड़ी में रख दिए। बीसो उनके साथ अपने घर से विदा होने लगी। बीसो के घर वाले बहुत खुश होने लगे कि चलो अब हमारा घर का सामान हम अगर खरीद के रखेंगे तो कोई फोड़ने वाला नहीं होगा। अच्छा हो गई, रहने दो। बीसो के पूरे घर वाले खुश होने लगे। बीसो जैसे ही गाड़ी पे चढ़कर आगे बढ़ने लगे, वैसे उसका पति एक एक सामान को फेंकने लगा। पूरे रास्ते में सामान फेंकता रहा। बीसो बोलने लगी, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी सामान क्यों फेंक रहे हो। बीसो के पति बोले, क्यों, मैं तुम्हारा कोई सामान लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसे फेंक रहा हूँ, और तुम चुपचाप रहना, समझी, वरना सामान के साथ तुम्हें भी फेंक दूंगा। शायद मेरे घर वालों ने मेरे गुस्से के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे गुस्से में सामान फेंकने की आदत है। बीसो सोचने लगी, अरे मैं तो समझती थी मैं ही गुस्सेल हूँ, ये तो मुझसे भी ज्यादा गुस्सा है। अब मेरा क्या होगा, लगता है अगर कुछ मैं बोली तो ये मुझे भी फेंक देंगे। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई, अब मेरा क्या होगा। बीसो के पति गुस्से में कहने लगे, ये तुम क्या सोच रही हो और मन मन में क्या बुदुर बुदुर कर रही हो। देखोगी तुम ज्यादा अगर किया ना, सामान के साथ गाड़ी में तुम्हें पटक देंगे। जिंदगी भर ऐसी पटकते रहूंगा, समझी। इसलिए शराफत से मैं जैसा कहता हूँ वैसा किया करो, चुपचाप मेरे घर में जाना और मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। बीसो उस दिन से बदल गई। अपने गुस्से को त्याग कर वो पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। और जब भी वह घर आती, उसे सारे पड़ोसी देखकर कहते, अरे देखो जैसे को तैसा। यह सुनकर बीसो को अपनी गलती का एहसास हो गया और उस दिन से उन्होंने कसम खा ली कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी। नमस्कार।